ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि माइक्रोब्स जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केमिकल्स को फॉर्म में, एंजाइम्स को फॉर्मेशन में, ऑर्गेनिक एसिड को फॉर्मेशन में, अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए एक तो हमें ये लिस्ट याद रखनी है जो कि एनसीईआरटी की दी हुई है। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में। एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज होता है एसिटिक एसिड के। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। फिर एक हमें एडिशनल ध्यान में रखना है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी बहुत पूछा जाता है। एसिटोबैक्टर ज़ैलिनम से प्रोड्यूस होता है एंड एसिटोबैक्टर सबऑक्सीडेंस, इसको भी नोट डाउन कर लोगे। एस्कॉर्बिक एसिड मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला है ये। ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एटेकोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड इंपॉर्टेंट है। एटाकोनिक एसिड के लिए भी अस्परजिलस एटाकोनिकस, ये अगेन अगर स्पीसीज का नेम है तो वहां से आपको आंसर का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। बट हमें ध्यान में रखना है अस्परजिलस, जीनस तो याद ही रहना चाहिए कि जीनस से मैच करने को वो तो कोई पॉइंट उसमें न रहे। स्पीसीज पूछेगा तो स्पीसीज से आपको हिंट मिल जाएगा। फिर ये मॉड्यूल में दी हुई लिस्ट है, इसको भी एक बार देख लोगे और ये पूरा ओवरऑल है, ठीक है। जैसे भी हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल पुराना ले आया। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि सारे क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिक, अभी हमें पता है ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, बडिंग मेथड से ग्रो करती है, ठीक है। और वो बेकर्स और बेवरेजेस में प्रोड्यूस हो रही है, फर्मेंटेशन करने के लिए उसको यूज किया जा रहा है। अल्कोहल फॉर्मेशन में अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गया। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस आया, एक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, उससे प्रोडक्ट स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूवर ऑफ क्लॉट इन ब्लड वेसल्स दैट हैव रिजल्टेड इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, और उससे हार्ट में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है। साइक्लोस्पोरिन ए, तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेन हो रहा है, एक फंगस से। ध्यान में देना हमें यहाँ पे फंगस क्या है, बैक्टीरिया क्या है। साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए जो सोर्स या जो माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इतने तो नाम याद हो जाने चाहिए बेटा, इसको 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए को ऑब्टेन किया जाता है एंड दिस इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग मेनली कब यूज होती है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का केस हुआ हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हो, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो उस केस में उसकी बॉडी, और एमएससी मॉलिक्यूल का मैंने बताया हुआ, फिर इम्यूनोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताएंगे, ठीक है, कि हर किसी का एक एमएससी मेजर हिस्टो कंपैटिबली कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सबके सेल पे, और वो उस बॉडी का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जिससे बॉडी के सेल को इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स मान लेता है, ठीक है। तो आप जब दूसरे की बॉडी से कोई पोर्शन आया तो उस पोर्शन के सेल पे वो एमएससी डिफरेंट होगा और उसको वो रिपेल करता है, मतलब वो समझ लेता है कि ये हमारे शरीर का सेल नहीं है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एमएससी का थोड़ा सा हम ग्राफ और प्रोसेस पढ़ाएंगे तुम लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब कवर करेंगे। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप के फॉर्म में कौन सा यूज होगा, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। हार्ट डिजीज में थ्रोम्बस को रिलीज करने के लिए, क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस, 2 बार बोलोगे यहीं पे याद हो जाएगा, और पहले भी ये सारे टर्म्स आए हुए हैं। स्टैटिन, स्टैटिन भी हम लोगों ने देखा ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इन ऑर्गन हो गया, एंड स्टैटिन मोनेस्कस परपुरिस, अगेन ये ईस्ट है, एक फंगस है, उससे यूज होगा, उससे प्रोड्यूस होगा। स्टैटिन यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में 2 टाइप्स के होते हैं, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। कभी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट वगैरह देखियो, और ये भी मैंने कवर किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम लोग को, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी लिपिड, एंड एक हो जाएगी हाई डेंसिटी लिपिड, एसडीएल और एलडीएल। और एसडीएल जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, मतलब उनका फॉर्मेशन होना चाहिए, बट एलडीएल जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं,
ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट, इट competitively inhibit the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। अब कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग यूज कर रहा है तो वो किसी तो मैकेनिज्म, किसी मोड ऑफ एक्शन से बेटा वर्क करता है। तो जब स्टैटिन यूज होती है तो स्टैटिन किस तरीके का मोड ऑफ एक्शन शो करता है? कंपिटिटिव इनिबिशन का। ठीक है, किसके साथ? एक ऐसे एंजाइम के साथ। एक ड्रग है स्टैटिन, एक ड्रग हो गया, उसके अंदर ड्रग कंपोनेंट है। वो ऐसे एंजाइम के, अब ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म इससे क्लियर होती है आपको कि ड्रग कैसे वर्क करती है बॉडी में। एक ऐसे एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा या एक ऐसे ऐसे एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन को शो करेगा, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसमें? कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए, या जो एंजाइम इंटरमीडिएट एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे के, मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, या यू कैन से एनाबॉलिक, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनाबॉलिक पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, इनिबिट कर गया उसके साथ तो वो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, उसकी जगह स्टैटिन बाइंड कर गया एंजाइम से, और एंजाइमेटिक रिएक्शन हमें पता है, उससे प्रोडक्ट चेंज होगा और कोलेस्ट्रॉल फिर नहीं बनेगा। तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। इसका भी ग्राफ आप बना लोगे। एक मोड ऑफ एक्शन भी आपको थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने वहां पे डिटर्जेंट की बात की थी, उसमें लाइपेज पे फोकस किया हुआ है एनसीईआरटी में। आप और भी नोट डाउन कर लो कि किस तरीके का एंजाइम यूज होगा। एंजाइमेटिक डिटर्जेंट इसलिए बोलते हैं कि वे बहुत ही अच्छे होते हैं, क्वालिटी में गुड होंगे। ठीक है, तो प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। ये किस तरीके के दाग हो सकते हैं? ब्लड का, क्लॉट का हो, ब्लड का कोई निशान हो कपड़ों पे, एग का हो, एल्बुमिन वगैरह वहां पे होता है, मिल्क, ग्रास, मीट, इन सब चीजों के कोई भी स्टेन होंगे तो उसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा, प्रोटीएज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछता है कि विच एंजाइम इज यूज्ड इन डिटर्जेंट formulation and are helpful in removing oil stains from the laundry, तो आपको ऑयल मेंशन किया होगा तब आपका आंसर क्या होगा? लाइपेज। बट आप ये भी ध्यान में रखोगे ये लिस्ट, प्रोटीएज प्रोटीन स्टेन को रिमूव करने के लिए, और प्रोटीन स्टेन के एग्जांपल हैं ब्लड, एग, मिल्क, ग्रास एंड मीट। देन लाइपेज हमने देखा ऑयल्स को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फैट्स एंड ऑयल, सीबम का स्टेन हो, लिपस्टिक का स्टेन हो, इसको रिमूव करने के लिए हम लाइपेज को यूज कर लेंगे। और लाइपेज एक क्या है? ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करने वाला एंजाइम। एमाइलेज, एमाइलेज भी यूज कर सकते हैं ताकि कोई भी ऐसा स्टार्च का उसमें स्ट्रेन प्रेजेंट हो, स्टार्च के कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे राइस, नूडल्स, पोटैटो, कॉर्न, इन सब से जुड़ा हुआ कुछ रहेगा वहां पे ड्राई अप किया हुआ स्टेन, तो उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, देन सेलुलेज, सेलुलोज को, कॉटन, विस्कस। अब ये इसका एक लिमिट होता है। अब ये यहाँ पे आपको लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है कि कॉटन में, कॉटन के तो कपड़े भी होते हैं, तो सेलुलोज उसको डाइजेस्ट कर जाएगा? नहीं, उसकी एक्टिविटी होती है, वो कपड़े को नहीं डाइजेस्ट करेगा। कपड़े के ऊपर जो स्टेन है जिसपे सेलुलोजिक कोई एक्सट्रैक्ट वहां पे है स्टेन में, तो उसको वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट हमें ये तो ध्यान में रहता है कि एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टेबल को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है एमाइलेज की सिंथेसिस के लिए? ये जो छोटे छोटे आज चार्ट दे रहे हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको नोट बनाने हैं इसके। एमाइलेज की सिंथेसिस के लिए एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस नाइजर, बैसिलस सबटिलिस, ये सब यूज होंगे एमाइलेज के फॉर्मेशन के लिए। एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होंगे और इसका यूज कहाँ पे? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ स्टार्च, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज सिरप। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में कैसे एमाइलेज यूज हो गया? सेम वे में कि कुछ वहां पे अगर स्टार्च की इम्प्योरिटीज है, कोई इम्प्योरिटीज है, तो आपने वहां पे एमाइलेज ऐड कर दिया, तो उससे वो क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, क्लियरिंग होगी। जो हम देख रहे हैं ना, एक क्लियर सॉल्यूशन जो हम बनाना चाह रहे हैं वही बने, तो एक्स्ट्रा जो भी है उसको डिजेनरेट करने के लिए हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू वहां पे प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल,
रिमूवल ऑफ स्टार्च, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज सिरप। सेलुलेज, एस्परजिलस नाइजर, नेम माइक्रोब्स हो जाएगा, एंड अल्कोहल एंड ग्लूकोज प्रोडक्शन। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। इन्वर्टेज, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज इन्वर्जन के लिए यूज करने वाले एंजाइम। सैक्रोमाइसिस सेरेविस से ऑब्टेन किया जाता है, एंड सुक्रोज इन्वर्जन के लिए यूज करेंगे इन कॉन्फेक्शनरीज। सुक्रोज इन्वर्जन के लिए यूज होगा ये कॉन्फेक्शनरीज। एक बार देखते हैं, अभी याद नहीं आ रहा क्या है। पैक्टिनेज, एस्परजिलस स्पीसीज, क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, अगेन वही क्लैरिफिकेशन, पैक्टिन को डाइजेस्ट करना, पैक्टिनेज पैक्टेट को डाइजेस्ट करने के लिए। क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, अल्कोहल प्रोडक्शन। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, सबका ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ मोड ऑफ एक्शन स्टडी, ठीक है। माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक, या आपको बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको पूरा हिंट देते हैं कि कोई मॉलिकुलर लेवल पे मैकेनिज्म कैसे चल रही है। जब आप कुछ ऐड कर रहे हो, किसी के बॉडी में ड्रग दे रहे हो या आप इलाज कर रहे हो, तो वहां पे क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका एक तरीके से ये सब क्या है बेटा, एक स्टार्टिंग आपकी प्रैक्टिसेस है। तो पैक्टिनेज, क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, अल्कोहल प्रोडक्शन। ग्लूकोज ऑक्सीडेज, एंटीऑक्सीडेंट की तरह इन प्रिपेयर्ड फूड, एंटी जो फूड प्रिपेयर होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम को यूज करते हैं। एंड इसका भी सोर्स क्या है, अस्परजिलस नाइजर। एक स्टार मार्क कर लो अस्परजिलस नाइजर, तो एक अलग से आपका अस्परजिलस नाइजर जहां जहां आ रहा है वो नोट्स बन जाएगी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो हम नहीं देखते हैं, आप ही लोग बताओगे। आज ये सारा क्वेश्चन यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, जितने इन क्वेश्चंस के आंसर सेंड करोगे मुझे। प्लैक फॉर्मेशन क्या है, थ्रोम्बस क्या है, इसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, ठीक, एक किस तरीके से बीपी को हाई करेगा, ठीक है। एक हिंट हम देते हैं, बर्नौली थ्योरम, ठीक, किस तरीके से क्या मैकेनिज्म होगी। देखो मैकेनिज्म, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन थ्रोम्बस क्या है, सेकेंड क्वेश्चन प्लेग क्या है, प्लाक प्लाक क्या है, एंड अगर प्लाक रप्चर हुआ है और ब्लड क्लॉट रिमूव किया है और वो जाके किसी आर्टरी में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है। पहले तो चलो हम नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बताएंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस तरीके से, मोड ऑफ डिजीज क्या है, क्या डिजीज है ये, किस एरिया को अफेक्ट करती है, नेम ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बताओ, ठीक है। फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, ये प्लाक के टूटते ही कौन से फैक्टर एक्टिवेट होंगे, ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगी। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। बीपी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, व्हाट इज द चेंज इन बीपी, ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस होंगे। इसके आंसर आप हमें सेंड करेंगे, फिर हम इस पे एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सभी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इसके आंसर शेयर करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल एंजाइम जो यूज होगा ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इस इंजेक्शन को इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, तो इसलिए आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज का नाम, सोर्स एंड देन मोड ऑफ एक्शन ये आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्लाज्मिनोजेन, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन कॉम्प्लेक्स बना देगा। प्लाज्मिनोजेन जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है तो वहां पे ये एक्ट कर देगा, और फाइब्रिन का पूरा एक जो क्लॉट बना हुआ है, वो मैकेनिज्म पहले तुम लोग बताओगे, इसलिए हम यहाँ डिटेल अभी नहीं बताएंगे। फाइब्रिन उसको डिग्रेडेशन कर देगा, डिग्रेडेट हो गया तो वो क्लॉट रिमूव हो गया और वहां पे प्रॉपर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ट्रांसप्लांटेशन का एक आइडिया दिया हुआ है, कितने ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं। फिर साइक्लोस्पोरिन का नाम हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी मैकेनिज्म ध्यान में रखो, प्लाक का फॉर्मेशन कैसे वो टूट रहा है, इस पे तो हम कल बात करेंगे।
आप आंसर कर दोगे फिर। स्टैटिन, ये भी ड्रग पहले भी पढ़ाया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्टैटिन ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हैं? ये कंपटीट कर रहा है, इनहिबिटर का कंपिटिटिव इनहिबिशन को शो करेगा किसके साथ? उस एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को शो करेगा जो कि प्रोसेस में कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व। ठीक है, तो एक कंपटीशन को शो करेगा। अब बेसिकली वो को एंजाइम एसिटेट कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं, एसिटाइल को एंजाइम। क्लियर है? यहाँ स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्लाइड्स लगा रखे हैं नोट्स में, कल भी अपलोड किया था, आज इसको फिर से ये जो ऐड किया हुआ है उसके साथ अपलोड कर देंगे, तो आप इस स्लाइड से भी डायरेक्ट ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। स्पीसीज को ध्यान रखना है, अपने को मार्क करके रखना है। फिर उसके बाद कल देखते हैं सीवियस ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ नीचे रह गया था पोर्शन, अच्छा साइक्लोस्पोरिन वाला हो गया, ये भी कवर। ठीक है, बट एक बार सुन लो। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। फंगस है ये, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से प्रोड्यूस होता है स्टैटिन। स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट cyclosporin and then statin produced by the yeast Monaskis purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent। कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए यूज होता है। और कौन से कोलेस्ट्रॉल को? बैड कोलेस्ट्रॉल को। बैड कोलेस्ट्रॉल में कौन से कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं? लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को। इट acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आज काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सी वेस्ट ट्रीटमेंट को। जो वेस्ट वाटर हम लोगों ने देखा, एनवायरमेंटल इश्यूज देखे थे ना, उसी से वहां पे दिया हुआ था कि चैप्टर, ठीक है, वहां पे दिया हुआ था कि चैप्टर 10 में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ, वही चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी वेस्ट ट्रीटमेंट। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, तुम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट हो कुछ भी हो पूछो। एंड कर रहे हैं मीटिंग हम।